जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मना तो बोलन दो। एक बार पूरे पंडाल से आवाज आ जाए और पता चल जाए कि जनता सरकार मोर्चा असल में क्या चाहता है और उनका कैसा विचार है, ये मालूम पड़ेगा आपको उनके नारों से। जो लोग आज पहली बार आए हैं, जिनको आज पहली बार पता चला है जनता सरकार मोर्चा के साथियों का, उनके लिए हम बता दें, हमारा नारा है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। पहला नारा ये है। दूसरा नारा हमारा है, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। तीसरा नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, चाहे आचार्य आजाद जी ने गौ माता की बात करी हो, चाहे भारतीय संस्कृति की, इस स्थिति को वापस लाने के लिए केवल इतना ही समझ लीजिए कि भारत क्या है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं मंच पर आसीन सभी आदरणीय आचार्य आजाद जी, सत्यप्रकाश भारत जी, श्याम सिंह जी, जगतार जी, सोनू भाई, अर्शदीप चढ़ोनी जी, संदीप जी, रामनिवास जी, सुमेर जी, इन साथियों समेत अपने जनता सरकार मोर्चा के स्पेशल टीम लीडर्स, जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को पूरे भारत में लोगों को जोड़े हुए रखे हुए हैं, भाई कुलदीप डबास जी, आशीष डबास जी, अंकुश खोखर, सचिन, डॉक्टर सचिन सहारनपुर से, रविंदर भाई, गौर दत्ता, शुभम मान, अमित आनंद, सुरेंद्र वर्मा, अमरिंदर गर्ग, विष्णुदेव गोराय, डॉक्टर ऋषि सागर, गौरव कांबोज, गौरव मंधार, रामदास यादव, सोमवीर काद्यान, विकास मलिक, वीरेंद्र सिसोदिया जी, अमित आनंद, ऋषि सागर जी और जसप्रीत सिंह, विकास खत्री जी, इनके समेत हर जिले से, हर राज्य से आए हुए प्रत्येक क्रांतिकारी साथी और गांव से आए मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आप सबको इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले बात शुरू करता हूं किसान आंदोलन को। जिस तरह से सरकार ने, किसी को लगता है वो पंजाब की सरकार है, किसी को लगता है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसी को लगता है कि वो भाजपा की सरकार कहीं पर है और कांग्रेस की कहीं पर है। आचार्य आजाद जी आपके सामने सबूत खड़े हैं कि किसी भी सरकार में इनको बख्शा नहीं गया। जिनको देशभक्त कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार में गौ भक्तों को उल्टा लटका लटका करके पिटा गया। आपने देखा होगा होटल के अंदर। और ये प्रत्येक उस आदमी के साथ हो रहा है जो भी समाज में अपने समाज को बचाने की बात कर रहा है। किसान आंदोलन इस देश के लिए एक नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर के आया था। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठा के रखा, 13 महीने तक पंजाब के बॉर्डरों पर बिठा के रखा, और फिर एक दिन अचानक धोखे से कि हां बातचीत कर लेते हैं, और पीछे से डंडा परेड कर दी, बुलडोजर चला दिया और सारे सपनों को धराशायी करने का काम किया, यह सोचकर कि देश की आवाम निराश हो जाएगी। उनको क्या पता था कि तुम्हारे वो टेंट धराशायी करने के बाद
हजारों नौजवान अपने सर पर कफन बांधकर फिर आ जाएंगे, यहां इकट्ठे हो जाएंगे शहीदी दिवस मनाने के लिए और अपनी शहादत के लिए तैयार होकर के। उनको नहीं मालूम था। सबसे पहले जनता सरकार मोर्चा की तरफ से सरकारों की इन कुकृत्यों को कि हम लोग घोर निंदा करते हैं और इन लोगों को एक चेताते हैं कि तुम्हारे जो जालसाजियां हैं वो ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अभी एक सीआईडी वाला आया था, बोलता है क्या करना चाहते हो? हमने कहा जिन लोगों ने अपनी शहादत दे दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पूरे समालखा में उनको याद करने वाला कोई आदमी नहीं है। गांव में गए हमारे क्रांतिकारी साथी, आसपास के 200-250 गांव में, गांव के लोगों से बात करी तो पता चला छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भगत सिंह का नाम ही नहीं पता। बोलते ये कौन है? मैं कहा ये तो हद हो गई भाई, ये कौन है? ये पूछ रहे हैं बच्चे हमारे। बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को बसों में भरकर आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सुबह लाद दिए जाते हैं और शाम को आते हैं। उनको क्या पता कि कैसे कैसे लोगों ने शहादत दी थी। और फिर अचानक से पूछ लेते हैं कि ये कौन है? कि ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये कौन सी पार्टी के हैं? वो ऐसा पूछते हैं। उनको बताना पड़ता है कि भाई ये जान देने वाली पार्टी से हैं, ये अपना बलिदान देने वाली पार्टी से हैं। तो उनको कुछ क्लियर नहीं हुआ। बोले हमारे सिलेबस में तो नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो वो जो सीआईडी वाला आदमी था वो भाई बोलता है कि करना क्या चाहते हो? हमने कहा हम उनकी याद में उनके सपनों के भारत को बनाने के संकल्प को लगातार दोहराने के लिए समानता के अंदर उनकी एक मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। बताओ कोई गलत बात